अरे स्नेहलता, आ रही हूँ। अरे कब से आ रही हूँ कर रही हो? कर क्या रही हो अंदर? आ रही हूँ। क्या हुआ? क्या कर रही थी तुम? अरे आपके लिए बड़े की सब्जी बना रही थी, आपको पसंद है ना? बड़े की सब्जी अब मुझे पसंद नहीं है। ऐसा मत करना, मैंने ज्यादा बनाई है, आपको खानी पड़ेगी। हाँ बाबा, खा लूंगा खा लूंगा। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आपकी पसंद तो बदलती रहती है। नाइस टॉन्ट। मैं टॉन्ट नहीं मार रही थी। हाँ, अरे बड़े की सब्जी पहले मुझे पसंद थी, अब नहीं है। ये बोलने की क्या जरूरत थी कि आपकी पसंद तो बदलती रहती है? अगर कुछ नहीं था तो आपको चुभा क्यों? नैना से पहले तुम्हें स्वीट्स बिल्कुल पसंद नहीं थी, याद है? और उसके बाद जो तुमने स्वीट्स खाना शुरू किया, आप देखो अपनी तरफ। ज्यादा बोलो मत, ज्यादा बोलो नहीं, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। चुप चुप बस। अरे चुप ही बैठना था तो मुझे क्यों बुलाया? मैं चली जाती हूँ। हे भगवान, इन औरतों को किस मिट्टी से बनाया तूने? अच्छा, अब औरतों के बारे में शिकायत है तुम्हारी? हाँ, हमारी जिंदगी में औरतें नहीं होती ना तो हमारी जिंदगी सुलझी हुई होती। अच्छा, अगर औरतें नहीं होती ना तो आपकी बेटी नैना भी नहीं होती। वही तो औरतों का एक रूप बेटी भी होता है। यही तो मार खा गया गोविंद राय। आई होप नैना खुश है, सच। उसकी सारी तमन्नाएं पूरी हो बस। पापा, अरे पूर्वी, ईशान, तुम दोनों यहाँ? हम आपको घर ले जाना है। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? ईशान, तुम अच्छी तरीके से जानते हो और तुमने भी तो मुझे कई बार कहा है कि आप डिसीजन ले लीजिए, तो मैंने ले लिया। आपका डिसीजन शायद सही हो लेकिन वक्त गलत है पापा। मतलब? आपने सही डिसीजन लेने में वक्त लगाया, इसमें हमारी क्या गलती है? ये तुम क्या कह रहे हो? पापा आप वापस चलिए। आप इस तरह मनमानी नहीं कर सकते हैं। इतने सालों तक आप हमारे साथ रहे और एक दिन अचानक आप उठकर कहेंगे कि मैं कहीं और रहूंगा। इट्स लाइक हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है ईशान, तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूं और तुम अपनी माँ को भी अच्छी तरीके से जानते हो। जानता हूं, लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो नहीं कहा था कि आप हमारी माँ के साथ रहिए। ईशान, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं और अचानक आपको स्नेहा आंटी का ख्याल आता है। ईशान, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। तो दे दीजिए डिवोर्स, हमें इस तरह बीच में झूलते मत रखिएगा। कभी लगता है हमारे पापा हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे अच्छे बुरे का ख्याल रखते हैं, कभी नहीं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कोई गलती की थी, उसका एहसास अब जाकर हो रहा है। ईशान, मैं इसके आगे तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। मैं भी कुछ नहीं कहना चाहता, जा रहा हूं मैं। चल पूर्वी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, आपका गिल्ट कॉन्शियस परमिशन दे तो आइएगा उन्हें देखने के लिए, वरना हम लोग हैं अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए। चल पूर्वी। घड़ी मत देखिए, खाना तैयार है। ये अरे लीजिए। क्या बात है, इतना सारा खाना? मेहमान आ रहे हैं क्या? ये सवाल मैंने भी बहू से पूछा था। तो क्या ये सब खाना बहू ने बनाया है? अरे ये तो कुछ नहीं है, वो तो और भी 4-5 डिशेस बनाने वाली थी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई टेस्ट तो करने दो, बहू ने बनाया है। बहुत अच्छी सब्जी बनी है, बिल्कुल माँ के हाथों वाला टेस्ट है। हाँ, क्यों ना हो। कल बहू ने बेसमेंट में से सासू जी की डायरी जो ढूंढ निकाली है। अरे वो डायरी जिसमें अपनी रेसिपीज लिखा करती थी माँ? जी हाँ, ये सब वही डिशेस है। अरे बहुत अच्छा खाना बना है। चलो बुढ़ापे में ही सही, चलो कम से कम अच्छा खाना तो खाने मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मैं खाना अच्छा नहीं बनाती है ना? अरे भाई मैंने ऐसा थोड़ी कहा। और नहीं तो क्या। क्या बात है, शिकायत हो रही है? नहीं, तुम्हारे ससुर जी खाने को लेकर कुछ ज्यादा ही थ्रिल हो रहे हैं। उसे अब मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता। मम्मी जी, हम दोनों भी एक ही नाव में सवार हैं। क्यों? हमारे ये है ना, इनको भी हमारे हाथ का खाना नहीं पसंद है, आपके हाथ का खाना पसंद है। कल पता है क्या कह रहे थे? क्या? कहते हैं कि खाना तो तुम ठीक बना लेती हो, लेकिन माँ के हाथ के बने खाने की बात ही कुछ और है। देखो अमित मियां, ये स्टेटमेंट कहीं भारी न पड़ जाए, क्योंकि जिंदगी तो बीवी के साथ ही गुजारनी पड़ती है। लो, सुन लो इनकी सलाह, सुनो। अरे पर ये इतना सारा खाना, फिर से दावत? मियां, दादी माँ वाली दावत।
टूट पड़ो। पापा मुझे लगता है हमें वेट लूजिंग प्रोग्राम अभी से ज्वाइन करना पड़ेगा। अरे मारो गोली प्रोग्राम को, मैं मोटा हो भी गया तो क्या है, इनके अलावा तो हमें कोई देखता नहीं है और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं मोटा रहूं या पतला। क्या अभी हटो। अरे पापा लेकिन मेरे बारे में तो सोचिए, आज भी जब रास्ते से गुजर जाता हूँ तो सारी लड़कियां कहती है कि देखो कितना हैंडसम लड़का जा रहा है। अब इतना सारा खाना खाने लगूंगा तो सारे लोग कहेंगे देखो कितना मोटा अंकल जा रहा है। एक्सक्यूज मी, अगर आपको आपत्ति है तो आप कम खाइए। मम्मी पापा को खाना पसंद है तो जरूर खाएंगे, समझे? हाँ ये बात बिल्कुल सही है तुम्हारी। मतलब पहले 2 वर्सेस 1 था, अब 3 वर्सेस 1 हो गए। और हाँ एक बात याद रखना, अब ये 3 वर्सेस 1 हमेशा रहने वाला है ना बेटी? राइट मम्मी जी। अब मुझे पता चल रहा है कि घर में एक बेटे की कमी थी। मम्मी भी यही कहती थी। आई विश शी इज हैप्पी। हाँ वो बहुत खुश होगी बेटी, उसका इतना बड़ा सपना जो साकार हुआ है। शीतल तू काम तो कर लेगी, लेकिन क्या? मुझे लगता है तुझे नौकरी कर लेनी चाहिए शीतल। अगर तू चाहे तो मैं राज को कह देती हूँ, वो कुछ ना कुछ इंतजाम तो जरूर कर देगा। नहीं प्रीति, मैं नौकरी नहीं करना चाहती। somehow ये 9 to 5 का चक्कर ही नहीं पसंद मुझे। बाबा को देखा है ना, वही सुबह की अलार्म, वही बस, वही लोकल ट्रेन, वही मस्टर, वही लेट रिमार्क, वही चींटी की स्पीड में बढ़ने वाली तनख्वाह। अंजाम अंजाम क्या होता है? वही जो मेरे घर में हो रहा है। 1-2 लाख की रकम ने तो कमर ही तोड़ दी है घर की। मेरे बाबा चप्पल उठाने लगे हैं पैसों के लिए। नहीं प्रीति, मुझे इस दायरे में पड़ना ही नहीं। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि किसी करोड़पति के साथ शादी करने की जो ख्वाहिश थी, उसकी बुनियाद ही यही थी। अमीर बनना चाहती थी क्यों? अमीर बनना चाहती हूँ। इतनी अमीर कि 2-4 लाख की रकम मेरे लिए कोई मायने ही न रखे। और नौकरी करने से मेरा ये ख्वाब पूरा हो ही नहीं सकता। शीतल, मुझे फिर से लगता है कि तू एक गलत ख्वाब देख रही है। नहीं मानती, मैं गलत ख्वाब नहीं देखती हूँ। इस बार मैं जानती हूँ मेरी मंजिल कौन सी है। समीर के सहारे अमीर बनना चाहती थी, लेकिन गलत। अब अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से अमीर बनूंगी और एक ऐसा मकाम हासिल करूंगी जहां दुनिया की सारी खुशियां खरीद सकूं। शीतल, अगर तू आगे पढ़ना चाहती है तो आई डोंट थिंक यार। पढ़ लिख कर क्या करेगी? नौकरी तो करनी है ना, एंड दैट्स नॉट ऑन हर एजेंडा। कंप्यूटर्स में कुछ कर ले शीतल। राज कह रहा था कि जो लोग कंप्यूटर्स करते हैं उनकी बहुत डिमांड है आजकल। दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। या फिर कंप्यूटर्स नहीं करना तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर ले। अरे इसे तो बहुत कुछ आता है यार, पैसे कमाने के लिए 1001 तरीके। वैसे इस नाम की मैंने एक किताब भी पढ़ी थी। ओह माय गॉड, तू ऐसी किताबें भी पढ़ती है? मुझे तो लगा तू सिर्फ कुकरी बुक्स पढ़ती होगी। कुकरी बुक्स तो सिर्फ मामी पढ़ती है। अरे हाँ, कुकरी बुक से। शीतल, तेरी माँ बहुत अच्छी कुक है ना, और मामी भी। क्यों ना हम इन रेसिपीज का कलेक्शन लेकर पब्लिश करें? पब्लिश करने से तो अच्छा ये होगा कि हम इन रेसिपीज की मार्केटिंग करें। मतलब आई डोंट नो, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि घरेलू टेस्ट के लिए पीपल आर जस्ट रेडी टू पे एनीथिंग। मालविका, तेरे कहने का मतलब है कि शीतल को रेस्टोरेंट या होटल खोल लेना चाहिए? नॉट एग्जैक्टली, बट ऐसे आइडिया बुरा नहीं है, इनफैक्ट बहुत अच्छा आइडिया है। इन्वेस्टमेंट भी कम। लेकिन स्ट्रेट अवे होटल, वो भी विदाउट एक्सपीरियंस? होटल क्यों यार, किसी छोटे लेवल से भी तो शुरू कर सकते हैं। टिफिन सर्विस। यस, टिफिन सर्विस।
कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना। एंड आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। टिफिन सर्विस, फिर केटरिंग, फिर रेस्टोरेंट, फिर होटल और फिर चेन ऑफ। उनका भी कितना अच्छा लग रहा है ना। शीतल, अगर तू केटरिंग शुरू कर ही रही है तो पहला ऑर्डर मैं देती हूँ तुझे। दिवाकर के ऑफिस में जो स्टाफ है ना, उनकी यही कंप्लेन है कि आस पड़ोस में कोई अच्छी ईटिंग प्लेस है ही नहीं। चल डन, कल से शीतल केटर्स का खाना वहाँ पहुँच जाएगा। हाँ, तो संस्कृत में कहते हैं ना, शुभस्य श्रीराम। इनको कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा हाइपरटेंशन है। नहीं, अब मुझे कोई दवाई नहीं बचा सकती। ये दवा दे रहा हूँ, बस इन्हें सख्त है, आराम की जरूरत है। नहीं डॉक्टर, अब मैं नहीं बचूंगी। नहीं डॉक्टर साहब, आप मत जाइए। डॉक्टर साहब, आप मत जाइए। किसी को मेरे पास बैठने का वक्त नहीं। क्यों ऐसे सोचती हो? मैं हूं ना। हाँ, कुछ नहीं कर सकते तुम। कुछ नहीं होगा मामा। नहीं कर सकते तुम। देखो डॉक्टर साहब ने दवाई दी, अब ठीक हो जाओगी तुम। मुझे नहीं दवाई चाहिए। ईशान, तुम पूर्वी का ख्याल रखना, तुम दोनों संभाल लेना। मुझे अंदर से महसूस हो रहा है, मुझे अंदर से महसूस हो रहा है, मैं नहीं जी सकती। नहीं मामा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं नहीं जी सकती। मामा, कुछ नहीं होगा। गोविंद भी नहीं है मेरे पास। गोविंद। हेलो। हेलो आंटी, पापा हैं। कौन? पूर्वी, क्या हुआ? आंटी, मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। पापा हैं। हाँ हाँ बेटा। आंटी प्लीज, कैसे भी कर पापा को भिजवा दीजिए प्लीज। आंटी, हम लोगों को बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटा, तुम डरो मत, मैं उनको भेज देती हूँ। प्लीज आंटी। देखो, तुम अपनी माँ के पास जाके बैठो, गोविंद अभी आ जाएंगे। किसका फोन था? गोविंद, तुम्हें वापस जाना होगा, अरुणा की तबीयत बहुत खराब है। ड्रामा है उसका। नहीं गोविंद, उसकी तबीयत खराब है और बच्चे डर रहे हैं। मैं नहीं जाने वाला, तरसने दो उसे। जब मैं उसके साथ था तो कोलू का बैल समझ रखा था मुझे। नहीं गोविंद, तुम्हें जाना चाहिए उसके पास। स्नेह, ये तुम कह रही हो? हाँ, क्योंकि अरुणा बीमार है। अरे वो कुछ बीमार नहीं है, ये सब ड्रामा है उसके। अभी मैं मजा चखाता हूँ। नहीं, अगर तुम्हें मजा चखाना है तो मेरे घर पे रह के नहीं। क्या? हाँ, मैंने सोचा था तुम यहाँ हो क्योंकि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन तुम इसलिए यहाँ हो ताकि तुम अरुणा से बदला ले सको। मुझे ऐसा निगेटिव साथ नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं है स्नेह। गोविंद, बस करो ये दो घरों के बीच झूलना। ना वो वहां खुश है, ना मैं यहाँ, और वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन स्नेह, तुम अच्छी तरीके से जानती हो वो कितनी बड़ी ड्रामेबाज है। होगी, लेकिन मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि तुम सिर्फ उससे बदला लेने के लिए यहाँ रहते हो। नहीं गोविंद, ये सब नहीं चलेगा। क्या? तुम वहां चले जाओ, वहां बच्चे डर रहे हैं। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो चला जाता हूँ, लेकिन मैं वहां रहने वाला नहीं हूँ। ठीक है, फिर किसी होटल में जाके उतर जाना, मेरे घर वापस मत आना। तुम समझ रही हो तुम क्या कह रही हो? हाँ, पूरी तरह से। यानी तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहती हो? कड़वा लगेगा, पर हाँ। लेकिन स्नेह, अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। हम सिर्फ दिखावा कर रहे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है। दिखावा? हाँ गोविंद, वो सब जाने दो। तुम अरुणा के पास जाओ, वो बहुत बीमार है। और हाँ, वापस लौट के मत आना, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। क्या? हाँ गोविंद, अब बहुत हो गया, तुम वहां चले जाओ, मैं डिवोर्स पेपर्स भेज दूंगी। मामा, डॉक्टर ने कहा है आपको कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा हाइपरटेंशन है।
डॉक्टर को कुछ नहीं पता ईशान, मुझे मालूम है अब सब खत्म हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब दवा खा लो तो आराम मिलेगा, ठीक है? मुझे दवाई नहीं चाहिए ईशान, रख दो दवाई। मामा को कुछ नहीं होगा मामा। पूर्वी तू रोना मत, मेरी जाने के बाद और ईशान दोनों साथ मिलके रहना। ठीक है, दवा खा लो प्लीज। मुझे नहीं चाहिए, दवाई की जरूरत नहीं है, अब दुआ की जरूरत है ईशान, मुझे मालूम है सब खत्म हो रहा है। प्लीज ऐसा मत करो मामा, को कुछ नहीं होगा। पूर्वी रोना धोना बंद कर अब। इसे डांटना मत ईशान, तू पूर्वी को मत डांटना। हाँ? तुम दोनों साथ मिलके रहना, ऐसा मत डांटना, ऐसा मत डांटना। मामा प्लीज मामा। पूर्वी इधर आ। मेरे साथ बैठने को किसी को वक्त नहीं है, किसी को पास वक्त नहीं है, तेरे डैडी भी आ नहीं है ईशान, बैठ के दूर बैठ के। ये क्या करी थी अंदर तू? हाँ? कम से कम उनके सामने तो मत रो। मुझे बहुत डर लग रहा है ईशान, मामा को। कुछ नहीं होगा मामा को, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, ओके रिलैक्स। मामा पूर्वी बेटा, पापा देखिए ना मामा को क्या हो। चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ चलो रो मत, आओ। अरुणा, तुम आ गए गोविंद, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरे बाद पूर्वी और ईशान को संभालो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। देखिए ना, कब से कह रहा हूँ दवा खा लो, दवा खा लो, फिर भी नहीं खा रही। दवाई क्यों नहीं खा रही हो? लाओ दवाई का। नहीं, मैं नहीं दवाई खाऊंगी, मुझे अब नहीं जीना गोविंद। क्यों नहीं जीना है? मैं अकेला यहाँ रहकर बच्चों को नहीं संभाल सकता। यहाँ रहकर? क्या तुम यहाँ रहोगे मेरे साथ? हाँ, सचमुच? एक शर्त पर, तुम रोज दवाई खाओगी और मेरी हर बात मानोगी। अगर तुम यहाँ रहोगे तो मुझे जीने की इंस्पिरेशन मिलेगी। आई प्रॉमिस यू, मैं रोज दवाई खाऊंगी और तुम्हारी हर बात मानूंगी। चलो, दवाई खाकर आराम कर लो। गोविंद, क्या तुम सचमुच यहाँ रहोगे? स्नेहलता के पास नहीं जाओगे? नहीं, अब मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। सच? सच अरुण, मैं स्नेहलता को डिवोर्स दे रहा हूँ।